कर्म की व्यवस्था चल रही और कर्म की व्यवस्था चलते चलते व्यक्ति अपने जीवन में उस कर्म की क्रिया कर रहा था, कर्म की व्यवस्थाओं में जी रहा था, इस कर्म भूमि में अपने कर्म के साथ जी रहा था। कभी धर्म के साथ जीता है तो कभी कर्म के साथ जिया करता है। बंधुओं, कभी व्यक्ति जन्म के साथ अपने को सार्थक मान लिया करता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई व्यक्ति तुम में बैठा हुआ कहता है मैं जन्म से महान हो गया क्योंकि मेरा जैनपुर में जन्म हुआ है, इसलिए मैं जैनपुर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जन्म से महान हो गया। कोई व्यक्ति कहता है मैं संसार में कर्म कर रहा हूं अनेक प्रकार के, मैं उससे महान हो गया, मैंने संसार में कर्म किया और संसार में कर्म करने के बाद मैंने भौतिक सुविधाएं जुटाई, अनेक प्रकार का द्रव्य इकट्ठा किया, उससे मैं महान हो गया। कोई व्यक्ति कहता है मैं धर्म से महान हो गया, कोई व्यक्ति कहता है मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, ये करता हूँ, इससे महान हो गया। ध्यान रखना, ये सब कर्म है, क्या है? ये सब भी कर्म है, ध्यान रखना। व्यक्ति अगर महान हुआ करता है तो उनसे भी हटकर कोई आत्मा का स्वभाव धर्म होता है, वो महान होता है, वो आत्मा को परमात्मा बना देता है। अपने से चिंतन करें, ऐसा विचार करें। तो आज यही स्थिति चल रही है। इस स्थिति में आते हैं, हमारे पास अनेक लोग आते हैं और अनेक लोग आकर बोलते हैं महाराज बंधुओं, इस प्रकार की जो स्थिति चलती है उस समय कर्म की व्यवस्था लेकर एक व्यक्ति, कर्म की व्यवस्था को लेकर एक व्यक्ति का जन्म हुआ और एक व्यक्ति का जन्म होते ही वो जैन कुल में जन्म हुआ। कौन से कुल में जन्म हुआ? जैन कुल में जन्म हुआ। लेकिन बड़ी कर्म की व्यवस्था और उस व्यवस्था को लेकर वो व्यक्ति का तो जन्म तो हुआ, उस व्यक्ति का जन्म तो हुआ, कुल को लेकर जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने पर उसने किसी जन्म में दर्शनावली कर्म का वंदन किया। दर्शनावली कर्म का वंदन किया। दर्शनावली कर्म का वंदन का मतलब है कि अगर हम किसी के दर्शन में बाधा डाल रहे हैं तो हमारे लिए भी दर्शनावली कर्म का बंद हुआ करता है। ध्यान रखना, भगवान के सामने अगर अपन खड़े हैं, दूसरे को दर्शन में बाधा आ रही है तो कौन से कर्म का बंद होगा? दर्शन में जहां पर भी बाधा आती है दर्शनावली कर्म का बंद हुआ करता है। और उस व्यक्ति का उसमें दर्शनावली कर्म का बंद कर लिया, लेकिन उसने धर्म तो किया, लेकिन दर्शनावली कर्म का बंद कर लिया। और दर्शनावली कर्म बंद करके उस व्यक्ति का जन्म हुआ, जैन कुल में हुआ, लेकिन सब कुछ उसको प्राप्त हुआ, शरीर बढ़िया मिला, लेकिन दर्शनावली बंद के कारण से आंखें नहीं मिली, आंखें प्राप्त नहीं हुई। आंख तो सोचेगा ये तुम्हारे अंदर चक्षु, आंख उसको, आंख मतलब अंधा पैदा हुआ, कैसे हुआ? समझ में आया मेरी बात? क्यों हुआ? क्योंकि दर्शनावली कर्म का बंद हुआ तो आंख नहीं हुई, तो आपकी दर्शन किस चीज से करोगे? दर्शन किससे करोगे? आंखों से करोगे ना दर्शन, बगैर आपके दर्शन। तो बंधुओं, जन्म से अंधा पैदा हुआ और अंधा पैदा होने के बाद बताइए कितने तीव्र की व्यवस्था कर्म की, उसने कर्म की, उसके जीवन में व्यवस्था चल रही कि पैदा हुआ, पैदा होने के कुछ दिन बाद माता पिता भी क्या हुआ दुनिया से, अब बचा अकेला बचा। अब अकेला बचा और अकेला बच के क्या करेगा? इस जीवन को यापन तो करना है कि नहीं? इस जीवन को यापन करना है कि नहीं? बताइए। और जीवन यापन करने के लिए क्या करेगा वो व्यक्ति? कुछ कमा सकता नहीं, क्या कुछ कार्य करना नहीं सकता। उसने उस जीवन यापन करने के लिए उसने गांव में, जो गांव था, जो ग्राम था, उस ग्राम के अंदर जगह जगह तुम समुद्रों के दरवाजे पर जाता था और थोड़ा सा समझ आ गया नहीं है, दरवाजे पर जाता था और तुम लोगों से कोई दो रोटी दे देता, कोई अनाज दे देता, कोई आटा दे देता, कोई कुछ दे देता और देकर अपना जीवन चला रहा। आप लोगों की यही स्थिति है, तुम्हारी भी यही स्थिति है। कहने का तात्पर्य मेरा है कि तुम दरवाजे पर नहीं आ रहे हो तो काम तो करे रहे हो ना।
क्योंकि हमने क्या किया, हमने टैक्स की। अब वहां पर जाकर आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, किसके जोड़ रहे हो बताइए? हाथ जोड़ रहे हो भैया, दूसरे के पास जा रहे हो भैया ये कार्य करा दे, वहां पर कार्य, ये सब स्थिति क्या हो रही है? और वो व्यक्ति का जीवन वहां पर चल रहा, चलते चलते विचार करना, चिंतन करना, उस समय वो व्यक्ति चल रहा और चलते चलते उस समय विचार कर रहा। लेकिन जब समय निकलता गया, कोई 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, जीवन निकलता गया, और आप अच्छी तरह से जानते हुए बात, उस गांव में जब बार बार 10-20 साल निकलने लगा तो लोग उसके लिए फिर देते तो थे, लेकिन क्या बोलते, रोज रोज आया था हमारे यहाँ, रोज रोज तेरा हमने सत्यवाद है नहीं। अरे और नहीं तो छोड़ो तुम, वो व्यक्ति तो जाता था, जेल का था, वहां मांगने जाता था। अरे घर में भी जब तुम कमाते हो और कमा कर जब एकत्रित कर लेते हो तो अपने बच्चों को तब बोल देते हो कि तेरा हमने जिंदगी भर का, और बच्चे भी बड़ा को बोल देते हैं तुम्हारा हमने क्या ले रखा है, बोलो बोलो। अरे जब तुम्हारी विरुद्ध स्थिति हो जाती है, बच्चे कमाने लगते हैं, बदल जाते हैं, क्या जब तुम उनसे कहते हो तो जिंदगी भर का हमने तुम्हारा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैंने तो कई लोगों को देखा, कई लोगों को देखा है मेरे बंधुओं। इस प्रकार की स्थिति जब वो व्यक्ति मन में विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, सोचने लगा, और सोचकर उसने विचार किया कि अब बहुत तिरस्कार मिलने लगा, यहाँ पर लोग बड़ा धुतकारने लगे, उसके मन में अपने में खेद होने लगा, और खेद होने लगा तो सोचा कि इस गांव में मेरा गुजारा, क्योंकि तुम भी ये बात जानते हो अच्छी तरह से कि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा में तुम्हें झेलने की शक्ति होती है, जब सहन करने की शक्ति होती है, तब भी तुम भी घर में सहन जब नहीं होता तो तुम भी क्या करते हो, कहते हो इससे तो हम जैसे भी गुजारा हो क्योंकि अधिक। और वो व्यक्ति ने विचार करता हुआ, चिंतन करता हुआ सोचा कि इस गांव से दूसरे गांव में, दूसरे ग्राम की तरफ मुझे विचरण करना चाहिए, नए गांव में जाऊंगा, नए ग्राम में पहुंचूंगा तो वहां पर कम से कम मुझे, बिल्कुल सत्य बात है बंधु, विचार कर लेना। तुम 4 दिन घर पर बैठ के खा के देखते, दादा बैठे नहीं, सभी 4 दिन बैठ के खा के देख लेना घर में, तुरंत मुंह कैसे होने लगेगी बंधुओं। पता नहीं संसार की व्यवस्था क्या है, संसार की व्यवस्था क्या है, कितना बड़ा स्वार्थ है, कितना बड़ा वो है कि व्यक्ति कुछ करता नहीं तो उसके प्रति हमारे पूरे जीवन कमाएगा, वो पूरे जीवन तुमको कमाकर कितना भी दे दे, अगर वो 4 दिन बैठने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति अपने मन में विचार करता हुआ, और उसने सुबह विचार किया और चिंतन किया, उसके पास क्या था, कुछ नहीं, जो भी उसके पास एक थैला पोटली जो थी उसमें उसने अपना वस्त्र वगैरह जो भी उसके पास था वो रखा, और हाथ में लाठी, और दूसरे ग्राम की तरफ। तुम भी विचार करना, तुम्हारे भी कई ग्राम बदलते हैं, अपने भी कई ग्राम बदलते हैं, और ये जीवन की जो पर्याय है ये भी हमारा एक ग्राम है, और इसके लिए अनादिकाल से पता नहीं कितनी बार हम बदल चुके, कितनी बार इसको हम बदल चुके, लेकिन स्थायी ठिकाना आज तक हमको मिला गया, और बदलेंगे और बदलते भी रहेंगे, तब तक स्थायी ठिकाना नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति चल दिया, और चलते चलते वो व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा था, उधर से एक छोटा सा बालक 10-12 साल का बालक होगा, और वो बालक साइकिल पर बैठकर चला रहा, और साइकिल स्पीड में चला जा रहा। तुम लोग भी ध्यान रखना, तुमने भी साइकिल चलाई होगी, तुम भी अभी चलाते हो, जवानी होती है, बच्चे होते हैं तो बड़े एक्शन में चलाते हैं, इसमें चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, एक्शन में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। वो लड़का भी साइकिल चला रहा, और साइकिल चलाते चलाते वो अपने लाठी के सहारे वो व्यक्ति चला जा रहा, और वो लड़के की साइकिल की एक ठोकर उसमें लगी, और वो व्यक्ति के हाथ से लाठी छूटी और जमीन पर गिर पड़ा, और जमीन पर गिरता है
तुम भी ध्यान रखना, तुम भी यही करते होगी। और लड़का तुरंत साइकिल से, साइकिल भी उसकी गिरी और साइकिल से लड़का उठा और लड़का उठकर और वह बड़े गुस्से के साथ, बड़े रोष के साथ उस व्यक्ति के पास पहुंचा। और वो व्यक्ति भी जब तक जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा हुआ, जैसे जाकर लड़का बोलता है, तुमको दिखता नहीं है क्या रास्ते में? यही है ना आज के जमाना पंचम काल का, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, यही चल रहा है आज वर्तमान में यार। चोरी और ऊपर से, यानी गलती भी करेंगे और आगे भी, यही तो चल रहा है, यही चल रहा है बंधु आज की स्थिति में। धर्म के अंदर भी हम यही करते हैं, धर्म के अंदर भी हम यही करते हैं, धर्म स्थलों पर भी हम यही करते हैं। यानी हम गलत भी करते हैं और दादागिरी भी। बंधु विचार करना। और वो व्यक्ति जो था बड़ा विनम्र था, उसने तुरंत उस बच्चे से कहा, बेटा तू उनको सही बात बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, मुझे तो वास्तव में दिखता ही, मैं तो जन्म से, मुझे तो नहीं दिखता है पर तुझे तो, समझ में आ गया क्या? मुझे तो जन्म से ही मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे दिखता नहीं, पर तुझे तो दिखता ही नहीं दिखता। लड़का तुरंत गुस्से को शांत होता है और तुरंत लड़का कहता है कि दादाजी तुमको दिखता नहीं, बोले बेटा मैं जन्म से ही। और तब वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो अकेले, तुम कहां जा रहे हो अकेले? इधर तुम्हारे हाथ में लाठी है, तुमको दिखता भी नहीं है, रास्ते में अनेक वाहन चलते हैं, अनेक प्रकार के चलते हैं, तुम्हें कहीं कुछ हुआ हो जाए तो कहां जा रहे हो तुम? तब वो व्यक्ति कहता है, बेटा इस गांव में रहते रहते मुझे काफी समय बीत गया, काफी समय निकल गया मेरा, थोड़ा सा और जीवन है मेरा, इस गांव में मेरा गुजारा नहीं होता है, यहाँ के लोग मेरे बड़ा नमस्कार करते हैं, मुझे धुतकारते हैं और अब उससे सहन नहीं होता, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं दूसरे गांव में जाऊंगा और दूसरे गांव में जाकर दूसरे गांव में पहुंचूंगा, वहां पर अपनी भिक्षावृत्ति करूंगा, भिक्षावृत्ति करके, समझ गए क्या? और उस समय वो लड़का छोटा सा बालक कहता है, दादा तुम कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? वहां पर यहां से मांगा तुमने और वहां पर भी जाकर तुम मांगोगे तो कुछ दिन में वहां के लोग भी तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हारी भी तो ये स्थिति हो रही है, अनेक पर्यायों में जन्म लिया, अनेक पर्यायों में तुम्हारा तिरस्कार, और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है कि नहीं? अभी भी हो रहा है। बंधुओं विचार करना, चिंतन करना, सोचना जरा। फिर भी महाराज कुछ भी कह लो, हम बदलने वाले नहीं। महाराज कितना भी प्रवचन दे दो, आप कितना भी कर लो, हम सुनने वाले नहीं है महाराज। कितना भी चिल्ला लो, हम आपसे करने वाले नहीं है, हम पूजा करने वाले नहीं है। आप कुछ भी कहें, हम सुधरने वाले नहीं है। घर में बैठेंगे, चार कोई सुनाएगा तो सुनेंगे, आंसू बहाएंगे पर छोड़ेंगे, और तुम कहो वो मानेंगे? बंधु उस समय की स्थिति जब आती है तब वो लड़का कहता है, अरे कहां दुनिया के पास मांगने जाते हो? अरे मांगना है तो जाकर अरे भगवान के मंदिर में जाओ, वहां मांगो जहां सब कुछ मिलता है। तो वो व्यक्ति कहता है, भगवान, क्योंकि उस जन्म से अब उसे देखेंगे, तुम तो रोक देते हो, फिर भी अपनी समझ में। वो व्यक्ति ने कहा, भगवान कहां पर होता है? मैंने भगवान देखा ही नहीं है। तो उसने कहा कि मंदिर होता ही, और उस मंदिर में जैसा श्रद्धान का चल रहा है, जिसका श्रद्धान का चल रहा है, उस लड़के से उसने पूछा, बेटा कहां होता है भगवान? बोले मंदिर में होता है। इसी प्रकार तुम आगे जब गांव में जाओ तो किसी से भी पूछ लेना कि भगवान आदिनाथ का मंदिर
या यज्ञ में आएगा कोई व्यक्ति और तुरंत पूछेगा ना कि यहाँ पर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर, तो कोई भी बता देता है। उस व्यक्ति ने कहा तो वहां पर बोले वहां पर जाकर आप भगवान से मांगना, और जब तक भगवान ना दे तब तक वहां से हटना नहीं। बंधुओं, उस व्यक्ति के मन के अंदर श्रद्धा जल गई, श्रद्धान आ गया उसके अंदर, और श्रद्धान आते ही उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मुझे मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और वो धीरे धीरे अपने लाठी के सहारे चलता हुआ उस नगर की ओर पहुंचता है, और नगर में पहुंचकर जगह जगह पूछता है, जगह जगह कहता है कि भैया आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है? और लोग उसको बोलते हैं कि इधर एक कोई सज्जन व्यक्ति वहां पर मिल गया, और वो सज्जन व्यक्ति वहां पर मिल गया, और सज्जन व्यक्ति ने वहां पर कहा कि इस व्यक्ति को दिखता नहीं है, लाठी के सहारे चल रहा है, और ये भगवान का दरबार ढूंढ रहा है। तुम किसका दरबार ढूंढ रहे हो? विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो। और उस सज्जन व्यक्ति ने उसको ले जाकर मंदिर की ओर ले जाता है, और मंदिर में जाकर उसको छोड़ दिया करता है, और मंदिर में पहुंच जाता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद वहां बाहर के प्रांगण में बैठ जाता है, और बैठकर वहां पर बैठ जाता है, सच्ची श्रद्धा लेकर बैठ जाता है, और बैठता है कि भगवान स्वयं मुझे आकर देंगे तो ये मैं भोजन पानी ग्रहण करूंगा, नहीं तो अन्यथा भोजन पानी का मेरा त्याग है। सोचो, समझो, जरा विचार। और वहां पर जाकर वो बैठ गया, और बैठ कर वहां पर बैठ जाता है, और बैठ कर वहां पर भजन गाने लगता है, और भजन गाता है, और भजन में कहता है पारस प्रभु पार लगा दो। बंधुओं, जो भगवानों के नाम लेता है और भजन गा रहा है, वहां पर मंदिर में अनेक दर्शनार्थी लोग वहां पर आ रहे हैं, बड़े बड़े सेठ भी वहां पर आ रहे हैं, और उसके पास जाते ही सभी देखते हैं कि ये एक सूरदास व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और भगवान के भजन गा रहा है। और वहां पर कोई जाता है, कोई 10 का नोट देता है, कोई 20 का नोट देता है, मुझे वो किसी की भी मुद्रा या भिक्षा को ग्रहण नहीं करता है। बोले क्या करेगा हिंदू बैठा बैठा यहाँ पर? बोले उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि तुमसे नहीं, जब भगवान आकर देंगे तभी दूंगा, नहीं तो। तुम्हारे अंदर ऐसा श्रद्धा, अपने अंदर ऐसा श्रद्धा है। और जब इस प्रकार की बात आती है बंधुओं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम को वहां का मंदिर का पुजारी कहता है भैया रात्रि होने वाली है, अब तुम। बोले नहीं, मैं तो यहीं पर भक्ति भगवान की करूंगा। बोले कोई आने वाला नहीं, कोई दूसरा? बोले नहीं, यहीं पर बैठूंगा, यहीं भक्ति करूंगा, ना खाऊंगा, ना सोऊंगा, ना जाकर कुछ करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। कब तक? जब तक भगवान मुझे उसके अंदर क्या जम गया? श्रद्धान जम गया, अपनी आत्मा पर श्रद्धान जम गया, और भगवान के प्रति भी श्रद्धान आ गया। बंधुओं, एक दिन बीत गया, वहीं पर बैठा अपनी भक्ति में लीन है। दूसरा दिन बीत गया, वहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बोले 10 नहीं लेगा, किसी ने कहा 500 का लेगा, 2000 का लेगा, किसी ने कहा वो सोना लेगा, हीरा लेगा, फिर भी कुछ लेने को तैयार नहीं। अब तो जब भगवान देंगे तभी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बंधुओं, ऐसा श्रद्धान जब जम गया, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप भगवान की भक्ति छोड़कर, अभी मैं देखता हूं लोग आते हैं, यूं भागते हैं, मुझे दुकान खोलना है, मेरा ग्राहक चला जाएगा, मेरा व्यापार चला जाएगा, बच्चे का मेरा कॉलेज चला जाएगा, ये सारे लोग कहीं मिला कहीं हमको नाश्ता करना है, नाश्ता बनाना चला जाएगा। धन्य है प्रभु यानी जीवात्मा। विचार करो थोड़ा सा। और उस समय वो व्यक्ति दूसरे दिन भी वहां पर भगवान की भक्ति में लीन,
किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार के लोग अनेक प्रकार के लोग वहां पर उसके लिए पकवान देना चाहते हैं, मिठाइयां देना चाहते हैं, अनेक प्रकार का द्रव्य देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान के अलावा, उस श्रद्धान के अलावा वो किसी की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहता। बस एक ही आवाज कि भगवान आएंगे तो ग्रहण करूंगा, नहीं तो विचार चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। आज हमारे अंदर भी इस प्रकार की श्रद्धा का भाव आ जाए, इस प्रकार हमारे अंदर भी भक्ति अगर जाग जाए, तो संसार की ये तुच्छ वस्तुओं को दुर्लभ चीज नहीं है। संसार की वस्तुओं को जो प्राप्त तुम कर रहे हो, तुम जिनको अपना सब कुछ मान रहे हो, आचार्य इनको तुच्छ वस्तु बोलते हैं। क्या क्यों बोलते हैं? अरे बंधुओं, इसलिए बोलते हैं कि हमारा ये धर्म जो है, जब आत्मा के स्वरूप में उतर जाता है, तब हमारे मोक्ष जैसी वस्तु प्राप्त करा देता है। तो संसार की तुच्छ वस्तुएं तो क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम संसार का ये व्यक्ति, संसार का ये प्राणी इन तुच्छ वस्तुओं के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया करता है, और कुछ भी हाथ में हासिल होता है। क्या हाथ आता है हमारा? कुछ भी नहीं आया करता है। स्थिति ये होती है बंधुओं, क्या स्थिति ये होती है कि हम दर्शन करते हुए दिल्ली के पास एक बड़ा गांव है, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, और यहाँ पर एक बना हुआ है, वहां पर तिल्लोर क्षेत्र भी बना हुआ है, वहां पर एक वृद्ध आश्रम बना हुआ है। क्या बना है? ठीक है ना, आप भी सोच रहे थे। और जब वहां पर मैं गया, मैंने उपदेश वहां पर दिया, और उपदेश देते हुए मैंने वहां पर उपदेश में उन्हें व्यक्ति और बैठे हुए जो वृद्ध आश्रम में 10-20 लोग जो रह रहे थे, वो व्यक्ति मेरे पास आए और आकर वो हुए। मैंने कहा, क्या बात है बंधुओं, यहाँ वृद्ध आश्रम में क्यों रह रहे हो तुम लोग? कारण क्या है? ध्यान रखना। तब वहां पर उस व्यक्तियों ने कहा, क्या कर सकते हैं, कर्म की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। मैंने क्या बात है? बोले, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था, बेटा भी है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी थी, लेकिन बेटा हमारा विदेश चला गया। तो क्या हुआ? बोले, अभी अभी आया था हमारे यहाँ, 1 साल पहले आया था, और आकर बोला पिता से कहा कि ये सारी संपत्ति हम यहाँ पर बेच कर देते, इसको बेच देते हैं, और तुमको भी मैं साथ में कहां पर ले जाऊंगा? अमेरिका। तुम क्यों नहीं पढ़े? माता पिता ने कहा, चलो ठीक है, एक ही तो बेटा है, चलो सारी संपत्ति को, करोड़ों रुपए की संपत्ति सेल कर दी गई। और सेल करके बेटा उससे बोला कि चलो तुमको यात्रा करा के लाते हैं, और यात्रा कराने के लिए घुमा के ले गया, और वहां पर ले जाने के बाद वृद्धाश्रम में बात कर ली, वहां पर जो रुपया पैसा देना था वो दे दिया, और माँ बाप से कहा तुम यहाँ पर 3 वंदना करो जब तक 2-4 दिन नमाते हो, और वापस अमेरिका चला गया, वापस लौट कर ही। समझ गए क्या मेरी बात? और वहां पर आंसू बहा रहे हैं। क्या होगा आंसू बहाने? क्या होगा बंधुओं? क्या कहने का मेरा तात्पर्य है, पूरा जीवन हम इन संसार की तुच्छ वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा देते हैं, कभी धर्म नहीं कर पाते हैं, कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, और एंड में परिणाम क्या निकला? उन वस्तुओं के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और जाकर वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ दिया। विचार, चिंतन। इस प्रकार की स्थिति जब बंधु को आती है, और वो व्यक्ति अपना भजन कीर्तन करता रहता है, और भजन करते करते वहां पर बड़ा आनंद से रहता है। हम तो कहाँ भजन करते हैं, हम कहाँ भगवान के चरणों में बैठते हैं। अरे मंदिर आते हैं, हम मंदिर में आकर एक मुट्ठी चावल लाते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, और भगवान को चढ़ाकर कहते हैं, भगवान ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट का समय निकाल के बड़ी मुश्किल से आया हूँ। क्या बोलते हो? ये समय भी भगवान ने बड़ी मुश्किल से निकाल पाया है। अब आपको कैसे बताऊं मैं, कैसे 5 मिनट का समय निकाल कर आया हूं। इतने में आप खुश हो जाओ, इतने में आप गुस्सा मत करो, प्रसन्न हो जाओ, कैसे निकाल कर आया हूं तुमको क्या बताऊं मैं मेरी कहानी, मैं 5 मिनट मंदिर के लिए मैं कैसे निकाल पा रहा हूं। ऐसे ही है ना।
तुम्हारी उम्र हो गई और इस उम्र में भागते भागते तुम्हारा जीवन निकल गया, लेकिन मिला क्या मिला? हमारा कुछ मिला? क्या मिला? अरे यही परिणाम ये मिला है हमारे लिए। यही परिणाम में 4 हमारे लिए बातें सुनने मिलती हैं और 2 रोटी खाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता और क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता और क्या क्या सुनना नहीं पड़ता। किसके लिए? और क्या क्या नहीं करना पड़ता? विचार। और उस समय वो व्यक्ति दूसरे दिन की अपनी उस भक्ति में संलग्न होता हुआ और शाम हो जाता है। शाम होते बड़े बड़े नगर के सेठ लोग आते हैं और कहते हैं भैया तुझे, लेकिन वो कहता नहीं बंधुओं, अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं। अब तो मुझे जो भगवान है, जो मेरे अंदर आत्मा के अंदर से प्रकट हुआ है, मेरे अंदर सुधर आया है, अब तो मैं किससे मांगू? बंधुओं, इस व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, बीच में एक छोटी सी बात और मुझे स्मरण में आ रही है और स्मरण में आते ही और एक व्यक्ति बात आ रही है कि एक बार एक राजा जंगल की ओर गया और जंगल में गया तो जंगल में भटक गया और जंगल में जब जाकर भटक गया तो घूमता रहा। घूमते घूमते उसको बहुत जोर से प्यास लगने लगी तो जी उसका तड़पने लगा, प्राण निकलने की संभावना होने लगी। तब उसको देखता है कि जंगल में एक तरफ एक कहीं झोपड़ी दिखाई देती है, उधर पहुंचता है और उधर पहुंचने के बाद वहां पहुंचता है और पहुंचकर वहां उसको शीतल जल की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके प्राण बच जाते हैं। और जब प्राण बच जाते हैं तो विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर उपकार किया है, पानी दिया, मेरे प्राण बच गए। तो उसके लिए कार्ड लेकर आता है कि तेरे ऊपर जरूरत पड़े तो मेरे राज दरबार में कहां पर आ जाए। तुम लोग भी ऐसे बोलते हो। और इस प्रकार की जब बात आ जाती है तो राजा अपने दरबार वापस पहुंच जाता है, राजकाज में मस्त हो जाता है और एक बार अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है, बंधुओं, अकाल की व्यवस्था कभी 2 साल का पड़ता है, कभी 3 का, कभी 12 साल तक भी अकाल पड़ता है। और अकाल की स्थिति जब आ जाती है, अकाल जब पड़ने लगता है तब वो व्यक्ति का जो उसके पास द्रव्य था वो सब पूरा हो गया। तब उसको याद आई कि अब मैं उसे राय दरबार में चलता हूँ, वहां से कुछ लेकर आता हूँ। और वहां पर वो पहुंचता है, बंधुओं, पहुंचकर कहता है उसके पास कार्ड था राजा का, और जब राजा का कार्ड था तो कोई उसको रोकने वाला नहीं था। वो दरबार में पहुंचता है तो बाहर बैठा हुआ एक वहां पर जो द्वारपाल जो था उसने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ। बोले क्या? राजा क्या कर रहा है? मुस्लिम शासक था। उसने कहा कि वो अभी कुछ भगवान का बोले कर क्या रहा है, मैं देखूं तो जरा, कर क्या रहा है, मैं देखूं तो जरा। और जाकर वो जब देखता है तो वो क्या कर रहा था? बोले क्या कर रहा है? बोले भगवान से कुछ कैसे मांग रहा है? कुछ मांग रहा है। तब वो व्यक्ति तुरंत कहता है कि मुझे, जैसे वो अपना कार्य पूरा करता है, पूरा कार्य करने के बाद वो बोलता है भैया ये आया है, और मंत्री से कहता है कि इसके लिए जो चाहिए, क्योंकि इसने मेरी उस समय, नहीं तो मेरे प्राणों का अंत हो जाता। तब उस व्यक्ति ने पहले उससे कहा कि बाद में दूंगा जो लेना है, पहले तुम बताओ कर क्या रहे थे? अभी तुम यूं क्या कर रहे थे? तब वो व्यक्ति ने कहा, वो मुस्लिम शासक जो राजा था उसने कहा कि मैं यीशु से कुछ। तब व्यक्ति ने कहा तू भिखारी है तो तुझसे मैं क्या मांगूंगा? अरे तू जिससे मांग रहा है उसी से तो मांगूंगा, तू जिससे मांग रहा है मैं उसी से तो मांगूंगा। अरे तुझसे क्या मांगूंगा फिर मैं? तू खुद
अरे जिससे तू मांग रहा है मैं भी तो विचार करना मेरे बंधुओं, थोड़ा सा दिमाग के अंदर स्मरण करना कि संसार में हम जगह जगह इस प्रकार की स्थिति है। अरे जहां ईश्वर विराजमान है, जहां ईश्वर अंश हमारे अंदर विद्यमान है, अरे मांगने की तो क्या बात कहो कि हमारे अंदर वो ईश्वर का अंश विराजमान है कि हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम उस ईश्वर अंश को पाकर भी, उस आत्मा स्वरूप परमात्मा को पाकर भी हम सिद्ध सदाकर जाने की शक्ति रखते हैं भी हम क्या बने हुए हैं? क्या बने हैं? और क्या? क्यों? क्योंकि अभी हमारे स्वरूप का भान नहीं है। हमारे अपने स्वरूप का जिस दिन भान हो जाएगा उस दिन हम ध्यान रखो। और वो मंदिर में बैठा हुआ वो व्यक्ति तीसरा दिन हो जाता है, तीसरे दिन में उसकी भक्ति बरकरार चल रही है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई न भूख का न प्यास का न किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, आनंद से भक्ति कर रहा है। अब यहाँ पर कहे, अभी विचार करें कि भाई विधान करना है बोले, और 4-5 दिन विधान करना है बोले, महाराज कौन बैठेगा? समझ नहीं है। भक्ति कौन करेगा? महाराज सुबह सुबह 9 बजे तक करा देना, महाराज बाद में। अरे विचार तो करो, चिंतन तो करो। बंधुओं, उस समय वो व्यक्ति का तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन अनेक लोगों ने आकर कहा, हाँ पर सभी धर्मात्मा लोग भी जो आते थे उन्होंने भी कहा, भैया हम 3 दिन से बराबर तुमको देख रहे हैं, तुम बराबर भक्ति में लगे हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, ना किस प्रकार की कोई बात है, ना तो किसी से कुछ लेते हो ना कोई मतलब है। वहां पर अनेक लोगों ने उससे कहा, भैया तुम यहाँ पर बैठे थोड़ा सा कुछ हम शुद्ध बना कर लाए हो, खा लो, घर से बना कर लाए हो, खा लो, लेकिन कुछ खा करने को 3 दिन पूरे हो जाते हैं। 3 दिन पूरे होने के बाद जैसे 3 दिन पूरे होते हैं, वैसे भगवान के मंदिर के अंदर जो यक्ष देव जो विराजमान थे, उन यक्ष देव उसकी जब वो देखता है तो सच्ची भक्ति जब होती है तो आपको विदित है, हमारे शास्त्रों में आता है कि जहां पर भी सच्ची भक्ति सम्यक दर्शन के साथ होती है वहां इंद्रों के सिंहासन भी कंपायमान हो जाते हैं। इंद्रों के सिंहासन भी यहाँ पर कंपायमान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वहां पर रहने वाले उपनिषदों का उन्होंने देखा कि कोई ऐसा भक्त है कि जो इतने अटल श्रद्धा सम्यक दर्शन के साथ भगवान की भक्ति में लीन है। उन्होंने विचार किया और चिंतन करते हुए कहा कि भगवान की भक्ति करने वाले के लिए, और वो यक्षदेव अपना वहां पर एक रूप धारण करके उसके पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं वहां पर कि बाबा जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो गई, लेकिन अब आंख से देख तो सकता नहीं। उसने कहा, विचार किया कि हो सकता है मेरे साथ कोई बनावटी नाटक तो नहीं कर, हो सकता है कोई व्यक्ति सोचने में इस प्रकार का। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, कोई मेरे साथ एक दिन और निकल गया। दूसरे दिन फिर आया कोई अच्छे, उसने कहा नहीं भैया तुम जिसकी आराधना कर रहे हो मैं। दूसरे दिन उसके मन में विचार आया, तो उसने कहा मांग लो जो मांगना है तुम्हारे लिए, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कौन था वो? जैनपुर में पैदा हुआ बनिया था और बनिया बड़े होशियार होते हैं। बनिया बड़े होशियार होते हैं। बोले क्या मंदिर में कोई काम करना तो बोले सोचो 2-4 काम इकट्ठे कर लो, घर में भी 2-4 काम, माने एक काम में कितने काम हो जाए? 4 काम हो जाए, कितने हो जाए? और अपनी बुद्धि एक चलती, एक काम में 4 काम हो जाए। बंधु हो उस समय तीसरा दिन और भी था, क्योंकि ध्यान रखना हमारी हमारा महत्व है जीवन, इसलिए हमारे यहाँ 3 का अंक, 5 का, 7 का, 9 का अखंड होता है। कौन सा 9 का अंक जो होता है वो खंड नहीं होता, उसका वो
अखंड होता है, इसकी कल चर्चा करेंगे कि नौकाल कैसे अखंड होता है। और इस प्रकार की जब बात आती है तब उसके लिए विश्वास जम जाता है कि वास्तव में और क्या। और वो जब आती है तब उसने कहा ये काम करो भैया, मैं सोच समझ के मांगूंगा, कल मांगूंगा, कब आज सोचूंगा तो सही मुझे क्या क्या है, मैं सोचूंगा विचार करूंगा मुझे क्या क्या चाहिए। और उस समय विचार किया, चिंतन किया और दूसरे दिन सुबह होता है जैसे फोटो आता है बोले क्या चाहिए, तो वो सोच के रखा था पूरा तो मुझे क्या क्या मांगना। बंधुओं एक छोटी सी भक्ति, एक मंदिर में लेटकर श्रद्धान सहित भक्ति उसके लिए क्या क्या प्राप्त करा देती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम हमारे आत्मा स्वरूप की अगर भक्ति करें और मोक्ष के पुरुषार्थ करें तो मोक्ष मिलना क्या भाई, परम पुरुषार्थ करते नहीं। और उस समय उस व्यक्ति ने कहा, वो यक्ष देव जो खड़ा हुआ था और देवों के लिए कोई चीज प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है। उसने कहा उस व्यक्ति ने कि मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मांग लो। तो उसने कहा मांग लो, बोले वचन दो 3 बार। और उसने 3 बार वचन दे दिया जो मांगोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे चाहिए कि 7 मंजिल महल मैं सोने की थाली में और खीर मालपुआ खाते हुए अपने पोते को दे दूं। इसको क्या क्या मांग लिया, कुछ बाकी रहा है? कुछ बाकी रहा क्या? यानी कहने का तात्पर्य है कि उस समय आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया, महल भी मिल गया, राजा क्या बन गया, राजा बन गया। उनको विचार करना, चिंतन करना, भगवान की भक्ति करने से क्या कुछ नहीं मिल जाया करता है। अरे भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। एक बार करके तो देखो, एक बार सच्चे श्रद्धांजलि के साथ भगवान की भक्ति अरे करके तो देखो, हमें क्या कुछ नहीं मिल जाता है। लेकिन हमारा श्रद्धान यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं जमता है। और संसार में 24 घंटे संसार के विषय भोगों की वस्तुओं पर, संसार के पाप कार्यों में हमारा श्रद्धान जमा है। और यहाँ पर 5 मिनट भी हमारा क्या नहीं बनता है। मंदिर तो आते हैं, चावल तो चढ़ाते हैं, पर जिस प्रकार मन वचन काय को एकाग्र करते हुए हमारा यहाँ पर भक्ति का मन 1 सेकंड भी रुकता है। मन वचन काय को एकाग्र करते हुए। तो बंधुओं आज से इतना ही कि अपने जीवन को अगर सुख और मंगल बनाना है, अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हमारा बस एक ही सूत्र है कि इस प्रकार मन वचन काय की बगैर किसी विकल्प के, बगैर किसी आकांक्षा के हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएं तो बंधुओं संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। और ऐसी भक्ति हमारे जीवन में जब आएगी तो कल का हमारा विषय रहेगा कि एक व्यक्ति को हमने उपदेश दिया और उपदेश में कहा कि भक्ति कर लो नहीं समय। तो व्यक्ति कहता था कि महाराज भक्ति तो करना है पर आज नहीं, कब करना है? और तो भी नहीं कहती महाराज अब से, महाराज आज नहीं करना, पूजा बोले कल कर लेंगे, बोले आहार बोले कल ले लेंगे। और कल कभी काल तो आ जाता है पर कल कभी आता नहीं है। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे हम। और आप लोगों के लिए यही मंगल आशीर्वाद भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय बने और इनकी भावना भगवान के प्रति भक्ति करने की अटल श्रद्धा के साथ इनकी प्रकट हो और इनका जीवन सुख और